नमस्कार, जय हिंद। वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और दरोगा की अपनी अपनी तैयारियों में डेफिनेटली लगे होंगे। तो एडुटीरिया प्रैक्टिस सेट सीरीज़ में से हमारा देखिए 7 प्रैक्टिस सेट हो गया है। आज आपके सामने मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लेके हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने बाकी 7 देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया है, देख लीजिएगा। और वीडियो का पूरा देखने के बाद लास्ट में स्कोर अपना ज़रूर हमारे साथ शेयर आप लोग करिएगा कि आपका कितना स्कोर सही है नहीं है। ठीक है, तो स्कोर आप लोग एक बार डेफिनेटली हमारे साथ शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए बिना देरी के फटाफट से जो है इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट मैं इसको आपके लिए कर लेता हूँ जूम, और यहाँ से हमारा सवाल आपके लिए पहला आता है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिक निधि से संबंधित है। देखिए आकस्मिक निधि से जो है ना अपना आर्टिकल 267 रिलेटेड है। ठीक है, इसी के द्वारा आकस्मिक निधि संसद को एक निधि स्थापित करने की शक्ति देती है और इस निधि को भारत की आकस्मिक निधि कहा जाता है। यह निधि भारत की आकस्मिक अधिनियम 1950 द्वारा गठित किया गया है। ठीक है, नंबर 2 देखिएगा। निम्नलिखित में से किस आयोग समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई है। तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना जो है ना देखिए सरकारिया आयोग की सिफारिश पर करी गई है। ये सिफारिश देखिए साल 1990 में करी गई थी। नंबर 3 देखिएगा। कौन सा संविधान संशोधन नियम द्वारा मतदान की आयु 21 से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया। तो ये किया गया था देखिए 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में, उसके बाद किया गया था। सी करेक्ट होगा। नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या उल्लेखित नहीं है। देखिए संघीय जो है ना ये प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। लोकतांत्रिक अखंडता और पंथ निरपेक्ष ये आपको उल्लेखित मिलेगा। ठीक, 5 देखिए। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। इनमें से मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है, है ना, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात हो रही है, नॉट राइट्स। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखिए आम चुनाव में मतदान ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। आम चुनाव में मतदान करना मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। ठीक है, बाकी सारे हैं। राइट। 6 देखिएगा। लोक लेखा समिति समीक्षा करती है। किसकी समीक्षा करती है भाई लोक लेखा समिति। देखिए लोक लेखा समिति जो है ना, ध्यान रखिएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, अनअकैडमी के ऊपर में भी बेहतरीन ऑफर चल रहा है। पूरा 25% का आपको फ्लैट ऑफ दिया जा रहा है और ये 24 अप्रैल तक के लिए ऑफर वैलिड है। कोड जरूर लगा लीजिएगा RKG11। जब ये रेफरल कोड आप लगाइएगा उसके बाद ही आपको ये 25% का बेहतरीन ऑफ आपको मिल पाएगा। साथ ही साथ देखिए मेरा डिटेल पॉलिटी का कोर्स अनअकैडमी के ऊपर में आपको यहाँ पे लाइव दिख जाएगा। जब आप अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करिएगा, स्टोर में जाइएगा तो यहाँ डिटेल पॉलिटी कोर्स मेरे द्वारा आपको दिया जा रहा है। इसका प्राइस जस्ट 499 रुपीज़ रखी गई है। और RKG11 जैसे ही आप रेफरल कोड लगाइएगा आपको इसके ऊपर 25% ऑफ मिलेगा। तो आपको 499 नहीं पे करना होगा, आपको अप्रॉक्सीमेटली 350 के आसपास में पे करना होगा। तो ज़रूर से ज़रूर इस ऑफ़र का लाभ उठाइए। लिमिटेड पीरियड ऑफ़र है, 24 अप्रैल तक के लिए वैलिड है, तो बहुत जल्द ये एक्सपायर भी हो जाएगा। फटाफट से इस ऑफ़र का लाभ उठाइए और आप लोग अपने BPSC की तैयारी में धार दीजिए। धन्यवाद। ये समीक्षा करती है तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें टोटल जो है ध्यान रखिएगा 22 मेंबर्स होते हैं। एस्टिमेटेड कमेटी या लोक लेखा समिति इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, जिसमें 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। ये नंबर आपको ध्यान रखना है। टोटल 22 होता है, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। ठीक है, चलिए नंबर 7 देखिएगा। नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान आपको देना है। ओके, तो देखिए भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो सुकुमार सेन थे, सही है। और भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त VS रामा देवी थी, ये भी सही है। दोनों ही सही हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे C सही होता है। 8 नंबर देखिएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। देखिए विधान परिषद की बात कर ले, देखिए तमिलनाडु में जो है विधान परिषद आपको नहीं मिलेगा। नंबर 9 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक में से एक थे। ठीक है, तो इसमें से देखिए राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन नाथ सन्याल, इन लोगों ने मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करी थी 1924 में। 10 देखिए। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो वास्तविक संस्थापक देखिएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता था। B करेक्ट हो जाएगा। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी स्टार्ट करा था, इसी वजह से इसको ये माना जाता है। 11 देखिएगा। ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। इसका अंतिम प्रमुख विस्तार देखिए किसके टाइम में, तो डफरिन के टाइम में हुआ था। A करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
12 देखिए 1885 के इलाहाबाद विद्रोह का नेता निम्नलिखित में से कौन था? तो 1857 है, मैंने 85 बोल दिया, माफ़ी चाहूँगा। 1857 के इलाहाबाद विद्रोह का जो है प्रमुख नेता अगर हम बात कर लें तो कौन थे? ध्यान रखिएगा, मौलाना लियाकत अली जी थे, है ना, इलाहाबाद से। क्लियर? चलिए 13 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से, देखिएगा, वायकोम सत्याग्रह जो है इसमें इन्होंने डायरेक्टली भाग नहीं लिया था। वायकोम में जो है मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। खेड़ा सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन में तो डायरेक्ट पार्टिसिपेट किए ही थे। 14 देखिए, सर्वाधिक ऋग्वेद सूक्त किस देवता को समर्पित है? तो सबसे ज़्यादा ऋग्वेद सूक्त जो हैं इंद्र को समर्पित हैं। ठीक है, तो हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। लगभग 250 से भी ज़्यादा सूक्त इंद्र को समर्पित हैं। ठीक। 15 देखिएगा, प्राचीन काल में तीर्थंकर शब्द किससे रिलेटेड है? तो प्राचीन काल में तीर्थंकर शब्द की अगर हम बात कर ले, देखिए तीर्थंकर शब्द का जो है ना संबंध किससे रहा है? तो देखिएगा प्राचीन काल में इसका संबंध रहा था जैनों से। 16, निम्न में से कौन विद्वान कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे? तो पतंजलि इसके दरबार से संबंधित नहीं थे। अश्वघोष, नागार्जुन, पाशव और चरक जो है ये कनिष्क के दरबार से रिलेटेड थे। पतंजलि कनिष्क दरबार से नहीं थे, ये शुंगकालीन विद्वान थे। ठीक है, शुंग काल में इनका जो है शुंगकालीन थे ये, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिएगा 17 नंबर, निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है? ठीक है, बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से किसका उल्लेख जो है आपको संगम साहित्य में नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, अगर हम बात कर ले इसका उल्लेख नहीं मिलेगा तो कदम का जो है उल्लेख नहीं मिलेगा, तो हमारा ए यहाँ पे सही हो जाता है। चलिए 18 देखिएगा, मोहम्मद गौरी का सबसे पहले किसने पराजित किया था? मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने हराया था? तो इसको सबसे पहले हराया था देखिए भीम सेकंड ने। राइट, बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 19 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो कुतुब मीनार के निर्माण में देखिए गियासुद्दीन तुगलक नहीं दिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक दिया था, इल्तुतमिश दिया था और फिरोज शाह तुगलक भी दिया था। ठीक है। 20 देखिएगा, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने कबूलियत और पट्टा की व्यवस्था प्रारंभ की थी? देख, कबूलियत और पट्टा की जो व्यवस्था है ये स्टार्ट किया था शेरशाह सूरी ने। ठीक है, तो हमारा सी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। 21 देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? देखिए तीर्थ यात्रा कर जो है ना अकबर बिल्कुल ही खत्म कर दिया था। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय देखिए जिनेवा में। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका मुख्यालय है जिनेवा में और 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। टोटल 194 देश जो हैं इसमें मेंबर्स हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 23 देखिए, भारत की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थापित है? स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत की जो है ये स्थापित देखिए गुजरात के अंदर में। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। 24 देखते हैं, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बुकर पुरस्कार जीतने वाली तो पहली भारतीय महिला हैं अरुंधति रॉय जी। सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इनको मिला था 1997 में बुकर पुरस्कार। 25 देखिए, विश्व मरुस्थल और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये हर साल देखिए 17 जून को मनाया जाता है। हमारा यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा 26 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की स्थापना किस वर्ष की गई? इसकी स्थापना की बात कर ले, देखिएगा 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, क्लियर? माफ़ी चाहूँगा 1957 हो जाएगा, नॉट 66, 1957 हो जाएगा। ठीक है। 27 देखिए, वारली लोक चित्रकारी किस राज्य के लोक कला का एक रूप है? तो वारली लोक चित्रकारी जो है महाराष्ट्र के लोक कला का एक रूप है। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 28 देखिएगा, भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण यानी न्यूक्लियर टेस्ट का कोड नाम क्या था? पहला सफल न्यूक्लियर टेस्ट उसका कोड नाम था देखिए स्माइलिंग बुद्धा। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत का पहला सफल परमाणु जो टेस्ट है वो स्माइलिंग बुद्धा के नाम से 1974 में पोखरण में किया गया था। 29, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजदंड कारण्य क्षेत्र का भाग नहीं है? तो कौन सा नहीं हो जाएगा? देखिए कर्नाटका नहीं है। राइट, सी हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा। दंडकारण्य क्षेत्र में छत्तीसगढ़ आता है, उड़ीसा आता है, आंध्र प्रदेश आता है। ठीक है,
तो ये तीनों आते हैं तो अपना कर्नाटका नहीं होगा। 30 देखिएगा, भारत में पहली बार वन महोत्सव कब मनाया गया था? फर्स्ट टाइम इन इंडिया 1950 में मनाया गया था। ओके, ए हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी दूध देने वाली गाय एक देसी नस्ल है? तो दूध देने वाली गाय जो एक देसी नस्ल है वो है, देखिए लाल सिंधी गाय जो है ये दूध देने वाली गाय की एक देसी नस्ल है। 32 देखते हैं हम लोग। 32 में क्या बोल रहा है देखिएगा, भारत का प्रथम राष्ट्रीय समुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय समुद्रिक पार्क देखिएगा ये स्थित है कच्छ की खाड़ी में। ठीक है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय समुद्रिक पार्क आपको कच्छ की खाड़ी में दिखेगा। 1982 में इसका स्थापना किया गया था। 33 देखिए, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले जेरेमी लाल रिनुंगंगा का संबंध किस खेल से है? इनका संबंध जो है देखिए वेट लिफ्टिंग से है, भारोत्तोलन से। सी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। 34 देखते हैं हम लोग, देखिएगा यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये खिताब को जो है ध्यान रखिएगा कार्लसन अल्कराज के द्वारा इसको जीता गया है। ठीक है। 35 देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार इंदौर को लगातार छठे वर्ष सबसे स्वच्छ घोषित किया गया है। दूसरे तथा तीसरे स्थान पर किस शहर को स्वच्छ घोषित किया है? दूसरे और तीसरे पोजीशन पे जो है ध्यान रखिएगा सूरत और नवी मुंबई को जो है ना क्लीन सिटी घोषित किया गया है। 36 देखिए, इंटरपोल महासभा की बैठक 2022 में ये कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया था न्यू दिल्ली में, इंटरपोल महासभा की बैठक। ठीक है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये 90वीं बैठक थी, ध्यान रखिएगा 90th सिटिंग था ये इंटरपोल का। और भारत का सबसे स्वच्छ माफ़ कीजिएगा, ये भारत का जो शहर है दिल्ली उसमें ये किया गया था। इससे पहले 1997 में इंटरपोल की मेज़बानी भारत ने करी थी। ठीक है, तो 1997 के बाद सीधा 2022 में किया गया है भारत के द्वारा। 37 देखिए, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से पूर्व जोन के किस जिले को सम्मानित किया गया? तो इसे सम्मानित किया गया देखिए पूर्वी चंपारण बिहार को। ठीक है। 38 देखिएगा, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 सम्मानित स्वांतो पावो का संबंध किस देश से है? स्वांतो पावो का संबंध की बात कर ले, देखिए इनका संबंध है किससे? स्वीडन से। ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। 39 देखते हैं हम लोग, उदार शक्ति सेना अभ्यास का आयोजन भारत और किन देशों के मध्य आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन देखिएगा भारत और अगर हम बात करें मलेशिया के बीच में उदार शक्ति सेना अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो 39 का सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, भारत और मलेशिया के बीच में। 40 देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत की रैंकिंग की बात कर लें 43वें नंबर पे है भारत। ठीक है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा ये जारी किया जाता है और पहले स्थान पे है अमेरिका। इंडिया है 43rd पे और अमेरिका 1st नंबर पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 41 देखिए, लीव नो वन बिहाइंड विषय के साथ 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया गया? ये देखिए विश्व खाद्य दिवस जो है मनाया गया लीव नो वन बिहाइंड के थीम के साथ, टाइटल के साथ। सालबुग वेटलैंड रिजर्व किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित है? तो स्थापित देखिए JNK में, अपने जम्मू एंड कश्मीर में। 43 देखिएगा, भारत सरकार ने 200 करोड़ वैक्सीन डोज का लक्ष्य कब प्राप्त किया? तो उन्होंने ये डोज का लक्ष्य प्राप्त किया था 20 सितंबर 2022 को। बहुत अच्छा सवाल है ये आ भी सकता है, इसको ध्यान रख लीजिए आप लोग। 44 वित्तीय वर्ष 2022-23 में किसने रोपवे परियोजनाओं की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा करी किसने? देखिए 8। ठीक है, 8 रोपवे परियोजनाओं की शुरुआत करने की घोषणा वित्तीय वर्ष 2022-23 में किया गया है। कितने? तो 8 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, और ये घोषणा किसने करा है? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा ये हुआ है। 45 देखिए, तमिलनाडु सरकार ने किसके जन्मदिन को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी है? तो ये देखिए डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। 46 23वां SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्ष 2023 में किस देश के द्वारा की जाएगी? तो ये किया जाएगा देखिए भारत के द्वारा। ठीक है, 23वां SCO शिखर सम्मेलन। क्लियर। चलिए 47 देखते हैं हम लोग, युवा 2.0 योजना की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? इसका शुरुआत जो है देखिए शिक्षा मंत्रालय के द्वारा युवा 2.0 योजना की करी गई है। एक करेक्ट होगा। 48 द इंडियन स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? द इंडियन स्टोरी पुस्तक देखिए विलियम जलान जी के द्वारा ये बुक लिखी गई है, तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 49 देखिएगा, भारत की खारे पानी की जलने वाली लालटेन का शुभारंभ किया गया, इसका नाम क्या है? खारे पानी से जलने वाली लालटेन का जो शुभारंभ किया गया है इसका नाम है रोशनी। राइट,
डी करेक्ट हो जाएगा। 50 देखिए, निम्नलिखित में किसके उत्पादन में उड़ीसा का स्थान फर्स्ट है? फर्स्ट नहीं है, प्रथम नहीं है। तो देखिएगा, कोयला के उत्पादन में उड़ीसा का स्थान प्रथम नहीं है। खनन मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बॉक्साइट, लौह अयस्क और क्रोमाइट के उत्पादन में उड़ीसा फर्स्ट है, और कोयले के उत्पादन में पहला स्थान अभी देखिए छत्तीसगढ़ का है। किसका है? छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए 51 देखिएगा, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वृक्षावरण प्रतिशत क्या है? तो भारत का वृक्षावरण प्रतिशत देखिएगा 2.91% है करेंटली। सी करेक्ट हो जाएगा। 52, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में किसे चुना गया है? तो व्यक्तिगत श्रेणी में जो है देखिएगा विनोद वर्मा जी को जो है व्यक्तिगत श्रेणी में चुना गया है। 53 देखिएगा, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गरीबी का प्रतिशत क्या है? बिहार में देखिए गरीबी का प्रतिशत की बात कर लें तो 51.91% बिहार में जो है गरीबी का प्रतिशत है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। 54 देखते हैं हम लोग। देखिए 54 में क्या है? ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन सा देश है? तो इसका विजेता की बात कर ले, कौन है? तो इंग्लैंड इसका विजेता है। ठीक है, सी करेक्ट होगा। 55, निम्नलिखित से किसे संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख के रूप में चुना गया है? संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख के रूप में देखिए साइमन स्टील को चुना गया है। बी करेक्ट होगा। 56, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस जो है ना, ये हर साल 11 दिसंबर को मनाया जाता है। ए करेक्ट हो जाएगा। 57 देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस अवार्ड से देखिए शरत कमल अचंता को जो है सम्मानित किया गया है। हमारा सी एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। 58, पिंडार निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? पिंडार नदी। ठीक है, तो पिंडार नदी जो है सहायक नदी है वो देखिए अलकनंदा की है। ठीक है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पिंडार एक हिमानी नदी है जो अलकनंदा की सहायक नदी, और अलकनंदा पिंडार का संगम कर्णप्रयाग के पास में होता है, और अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग में होता है, फिर जाके गंगा बन जाती हैं। 59 देखिए, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका गठन जो है 1953 में किया गया था। सी करेक्ट हो जाएगा। 60 देखिएगा क्या बोल रहा है? प्रमुख एल्यूमिनियम कंपनी नाल्को की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया? इसकी स्थापना देखिए फ्रांस के सहयोग से जो है किया गया है। ठीक है, चलिए 61 देखिए, भारत की जलीय समुद्री सीमा के साथ कितने देश जुड़े हैं? तो भारत की जलीय समुद्री सीमा के साथ जो है अगर हम बात करें देशों की संख्या, तो टोटल 7 देश भारत की जलीय समुद्री सीमा के साथ जुड़े हैं। कौन कौन है? पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया। ठीक है, चलिए ग्रीनलैंड द्वीप कहाँ पे स्थित है? ग्रीनलैंड द्वीप जो है देखिए आर्कटिक महासागर में जो है आपको ग्रीनलैंड द्वीप दिख जाएगा। ठीक है, इसका कुल क्षेत्रफल 21,75,000 वर्ग किलोमीटर में है। 21,75,000 ठीक है वर्ग किलोमीटर, ध्यान रखिए इतना बड़ा है। 63, शिमला, मंसूरी, मनाली आदि किस हिमालय का भाग है? तो ये जो है हिमालय की भाग बात कर लें तो लघु हिमालय का ये सब भाग हैं। सी करेक्ट होगा। 64, भारत तथा म्यांमार को कौन सा दर्रा जोड़ता है? भारत और म्यांमार को जो दर्रा जोड़ता है वो है देखिए तुजु दर्रा। ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये मणिपुर में स्थित है। ठीक है, 65 देखिए, राकापोशी पर्वत कहाँ स्थित है? राकापोशी ये पर्वत देखिएगा पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पे है? राकापोशी पाकिस्तान में। 66, निम्नलिखित से कौन सा अपवर्तनांक का मात्रक है? अपवर्तनांक का मात्रक पूछा जा रहा है, तो इनमें से देखिए कोई भी नहीं होगा, इनमें से कोई भी नहीं अपवर्तनांक का मात्रक। ठीक है, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या होता है जो बताता है कि वह माध्यम से विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितनी गुनी कम या अधिक है। ठीक है, तो कोई अपवर्तनांक होता ही नहीं है। 67, वोल्ट मीटर का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? इसका उपयोग जो है देखिए विभवांतर के मापन में वोल्ट मीटर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए 68 देखिएगा, किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा के किस पर निर्भर करती है? तो ये के जो है निर्भर करती है द्रव्यमान और वेग के ऊपर में। ए करेक्ट होगा। 69, न्यूटन ने गति के प्रथम नियम को अन्य किस नियम से जाना जाता है? तो इसको अन्य नाम से जाना जाता है देखिए जड़त्व का नियम। ठीक है, न्यूटन ने गति के प्रथम नियम को जड़त्व के नियम से भी हम लोग जानते हैं।
70 देखिएगा, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो जो जी का मान है ये देखिए वस्तु के मास यानी द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, तो डी करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी के द्रव्यमान पर, गुरुत्वीय स्थिरांक पर, पृथ्वी की त्रिज्या, इन सब पे निर्भर करता है। 71, यदि एक तरंग यानी वेव की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके वेवलेंथ पे देखिए ये क्या होगा, घटेगा, बी करेक्ट होगा। 72 देखिए, किसी दर्पण के विकृता की फोकस दूरी तथा त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है। इसके बीच में संबंध की बात कर लें, देखिए R=2f होता है, तो हमारा बी करेक्ट होगा। 73, किसी माध्यम में प्रकाश किरण के झुकाव को क्या कहा जाता है। तो इस झुकाव को कहा जाता है देखिए अपवर्तन। क्या कहेंगे, अपवर्तन, राइट, सी करेक्ट हो जाएगा। 74 देखिए, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को, इसको देखिएगा चालकता कहा जाता है। क्या, चालकता, ए हमारा करेक्ट होगा। 75, किसी वैज्ञानिक ने यह सुझाव दिया था कि तत्व के प्रतीक को तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों में से बनाया जा सकता है। तो ये किसने सुझाव दिया था, देखिए बर्जीलियस के द्वारा ये सुझाव दिया गया था, ए करेक्ट हो जाएगा। 76 देखिए, किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को किस रूप में जाना जाता है। इसको जाना जाता है देखिए द्रव्यमान के रूप में, यानी कि मास, ठीक है। 77, ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो इसमें संख्या होती है कितनी, टोटल 4 होती है, ठीक है। 78 देखिएगा, विसरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन यहाँ पे विसरण के संबंध में सत्य नहीं है, इसकी अगर हम बात कर ले देखिएगा, तो देखिए गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है, ये संबंधित नहीं है, तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 79 देखते हैं, क्षार के गुणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसके संबंध में कथन जो सत्य है देखिएगा, क्षार लाल लिटमस को नीला में बदल देता है, सही है। क्षार में कड़वा स्वाद होता है, ठीक है। क्षार विलयन में बिजली संचालित करता है, ठीक है। डी हो जाएगा, सभी कथन हमारे सत्य हैं, तो 79 का डी करेक्ट हो जाएगा। 80 देखते हैं हम लोग, आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैस अधातु कौन सी है। तो ये एकमात्र गैस अधातु होती है हाइड्रोजन, ठीक है, बी हमारा यहाँ पे सही होगा। 81, निम्न में से किसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है। तो जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए देखिए धोवन सोडा, ठीक है, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल होता है, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। धोवन सोडा का अगर हम लोग फार्मूले की बात कर ले क्या है, तो देखिएगा इसका फार्मूला है Na2CO3, ठीक है, CO3.10H2O, ठीक है, ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। 82, निम्नलिखित से किसे पानी में घोलने पर जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। तो पानी में घोलने पर जिप्सम में परिवर्तित देखिए कैल्शियम सल्फेट हेमेटाइट होता है, सी करेक्ट होगा। 83 देखिएगा, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु को क्रोमियम के साथ मिलाया जाता है। तो क्रोमियम के साथ जो धातु मिलता है वो है निकेल और लोहा, ठीक है, ए हमारा करेक्ट होगा। 84, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन से संबंधित है। तो मकड़ियों के अध्ययन संबंधित है देखिए ऑर्गेनोलॉजी, ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑर्गेनोलॉजी के अंतर्गत मकड़ियों का अध्ययन आता है। साइनोलॉजी कुत्तों के अध्ययन को बोलते हैं। एपिकोलॉजी मधुमक्खी के अध्ययन को बोलते हैं। और आर्कियोलॉजी मानव संस्कृति विकास क्रम के अध्ययन को बोलते हैं। 85, पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। देखिए पेशी उत्तक जो हैं कुल मिला के 3 प्रकार के होते हैं। रेखित पेशी उत्तक, अरेखित पेशी उत्तक और हृदय पेशी उत्तक, ठीक है। 86, एक ही प्रजाति की विभिन्न आबादियों के बीच अनुवांशिक भिन्नता को क्या कहा जाता है। तो इस अनुवांशिक भिन्नता को अनुवांशिक विविधता कहा जाता है, डी करेक्ट होगा। 87, जंतुओं का सबसे बड़ा समूह क्या है। तो जंतुओं का सबसे बड़ा समूह जो है देखिए ऑर्थोपोडा समूह जो है ये जंतुओं का सबसे बड़ा समूह हो जाएगा, तो हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 88, स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। स्तनधारियों के हृदय में देखिए इनके हृदय में जो है ना कितने टोटल 4 प्रकोष्ठ होते हैं स्तनधारियों के हृदय के अंदर में, ठीक है। सेब के फल में लाली का क्या कारण होता है। तो सेब के फल में जो लाली होता है वो होता है देखिए एंथ्रोसाइनिन के वजह से होता है, क्लियर। चलिए 90 देखिएगा, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है। पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है देखिए पुष्प, है ना।
फ्लावर जो उसमें आता है ना, फ्लावर, वो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है पौधे का। 91 देखिएगा क्या बोल रहा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ पे मिलान करना है ना। अब देखिएगा सबसे छोटा बीज कौन सा होता है, सबसे छोटा बीज तो ये होता है आर्किड, ठीक है, ओके। ऑर्किड का सबसे छोटा गुणसूत्र शैवाल होता है, सबसे छोटा गुणसूत्र। सबसे छोटा पुष्प कौन सा होता है, वुल्फिया होता है सबसे छोटा पुष्प। और सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है। चलिए, तो सही कूट हमारा ए वाला बैठ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 92 नंबर। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा से है? तो मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा से संबंध है वाईवी रेड्डी समिति का, ठीक है, ए करेक्ट होगा। 93 देखिएगा, रुपए की परिवर्तनीयता का क्या मतलब है? तो रुपए के परिवर्तनीयता का मतलब है रुपए को अन्य मुद्रा में परिवर्तन करने हेतु अनुमति देना, ठीक है। तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 94, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था, नेशनलाइजेशन हुआ था? तो ये देखिए 1949 में हुआ था। स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुआ था। 95 देखते हैं हम लोग, 8 मूल उद्योग के सूचकांक में निम्न में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया जाता है? सबसे ज़्यादा महत्व देखिए रिफाइनरी उत्पाद को दिया जाता है। यहाँ से कुछ मैथ के सवाल शुरू होते हैं, आप लोग जरूर खुद से सॉल्व करिएगा स्क्रीनशॉट लेके। 96, यदि ABCD 4 लगातार विषय पूर्ण संख्याओं का औसत 42 तो BD का गुणनफल क्या होगा? तो BD का गुणनफल हो जाएगा 845, ठीक है। 97 देखिएगा, एक वन में कुछ तोते कुछ हाथी, यदि उनकी कुल 1746 टांगे और 858 सिर हैं, तोतों की संख्या बताइए। इनकी संख्या हो जाएगी देखिए 843। 98 देखिएगा, अकेले एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसको 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वो एक दिन छोड़कर बारी बारी काम करें तो आरंभ करें तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा? देखिए, कार्य समाप्त होने की बात कर लें तो इसमें समय लगेगा 12 दिन, ठीक है ना। चलिए 99 देखते हैं, किसी संख्या के आधा करने पर उसकी 100 से कमी उतनी है जितनी उस संख्या का 100 से अधिक का आधा करने पर वह संख्या ज्ञात करना है। वो संख्या हो जाएगा देखिए, अगर हम बात कर लें, ठीक है ना, 99 का 99 करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा 150, ठीक है जी। चलिए आज का हमारा आखिरी सवाल सेट नंबर 8 से। राम 3,500 रुपये में एक कारोबार स्टार्ट करता था। 6 माह बाद लक्ष्मण एक भागीदार के तौर पर राम के साथ जुड़ जाता है। 1 वर्ष के बाद लाभ में 2:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। पूंजी लक्ष्मण का अंशदान क्या है? तो लक्ष्मण ने कितना इन्वेस्ट किया? देखिएगा भाई, लक्ष्मण 10,500 रुपये इसमें इन्वेस्ट किया। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा सेट नंबर 8, जिसमें हमने पूरे के पूरे 100 सवाल देखे। कमेंट करके अपने स्कोर हमारे साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।